हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। कल के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि 15वें अध्याय में भगवान किस प्रकार से धेनुकासुर का वध किए। तत्पश्चात भगवान जब घर लौटे तब गोपियां उनके सुंदर स्वरूप को देखती है। माँ यशोदा, माँ रोहिणी अपने अपने लाडले बेटों को स्नान करा के सुंदर श्रृंगार धारण करवाती हैं। तत्पश्चात आगे की लीला श्री शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब एक बार कृष्ण गैया चराते हुए यमुना तट पर गए तो वहां क्या होता है, जब ग्वाल बाल और गैया यमुना का जल पीते हैं तो निश्चेत होकर, निष्प्राण होकर नीचे गिर जाते हैं और कृष्ण पुनः अपनी कृपा दृष्टि से उनको जीवित करते हैं। किंतु इसका क्या कारण था कि वो लोग इस प्रकार से निश्चेत होकर के गिर गए थे? इसका कारण था अगले 16वें अध्याय में, उसका कारण बताया गया है। कालिया दमन इस अध्याय का नाम है। 16वें अध्याय का नाम है कालिया दमन। तो क्यों कालिया? कालिया नाम का नाग, बड़ा भयंकर विषैला सर्प, यमुना नदी के हृदय में रहता था। क्यों? जबकि सर्प तो नदी में नहीं रहते, वे तो बिल बनाकर रहते हैं या तो पृथ्वी पर स्थल में रहते हैं, जल में नहीं रहते। किंतु ये क्यों रह रहा था? तो 16वें अध्याय में इस पर हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काला सर्प या कालिया दूषित कर रहा है तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना जल शुद्ध हो गया। जब सुखदेव गोस्वामी यह कथा सुना रहे तो महाराज परीक्षित ने फिर से जिज्ञासा की कि ऐसा क्या भगवान ने किया जो कालिया सर्प यमुना को छोड़कर जाने के लिए राजी हो गया? क्या लीला हुई थी? तो श्री शुकदेव गोस्वामी उसको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि यमुना नदी में एक विशाल झील थी, जिसको हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि उस जगह को बोलते हैं रिद। रिद होता है वो नदी के बीच में बहुत गहरा स्थान होता है जिसको रिद कहा जाता है नदी का। उसी में वो कालिया नाग अपने पूरे परिवार के सहित रहता था। उसके विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि आसपास की छोटी छोटी घास भी जल के भस्म हो जाती थी उसके उस विषैले जल के प्रभाव से। और ये तो जल के स्पर्श में आने की बात हो गई। जल में से इतना भयंकर विषैला धुआं निकलता था कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी उसके प्रभाव से, विषैले प्रभाव से गिरकर मर जाते थे। ये भयंकर प्रभाव कालिया ने वहां पर फैला रखा था अपना। इतनी विषैली भाप, मैंने बताया ना, विषैला धुआं निकलता था जिसकी वजह से ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी मर जाते थे, जल में गिर जाते थे। तो यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे, सब नष्ट प्राय हो गए थे। और श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी थी। मतलब जितने क्षेत्र को उस कालिया नाग के विष ने ग्रसित कर दिया था, वो जहरीला हो गया था उतना पानी। बहुत बुरी हालत उस समय हो गई थी। वे कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। कदम्ब एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेंटा कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोक कर वे उस विषैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। तो ये तो हुई कि जो है उसमें कूद गए। लेकिन थोड़ा इससे पहले की लीला पर हम चर्चा करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन कृष्ण, मतलब उसके एक दिन पहले की बात हम करते हैं, जब कृष्ण के सारे मित्र मर गए थे और उस जल का पान करने से, तो कृष्ण ने पुनः उनको जीवित कर दिया था। तब जब घर आते हैं तो कृष्ण मन ही मन पूरी योजना बना रहे हैं
कि कल जो है किसी प्रकार से दाऊ भैया को हमको साथ नहीं लाना है, क्योंकि वो है अनंत शेष, आखिरकार तो सर्प है, और सर्प के निग्रह के लिए हमको वो आज्ञा नहीं देंगे, अपनी जाति वालों का बचाव करेंगे। इसीलिए कृष्ण योजना बना रहे हैं कि कुछ ऐसा करना है कि कल दाऊ हमारे साथ ना आए गौएं चराने के लिए। तो कृष्ण योजना बना बना के घर जा रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जाकर के कृष्ण, हम कल चर्चा कर रहे थे कि दोनों भाई जाते हैं घर, तो मैया दोनों बहुत श्रृंगार करती हैं, स्नान कराती, खुद उनको प्रसाद अपने हाथों से खिलाती हैं, फिर उनको पलंग पर ले जाती है और बातें करने के लिए बैठती है, लेकिन दोनों भैया थक करके सो जाते हैं। तो सोने से पहले यहाँ कृष्ण यशोदा मैया और रोहिणी मैया से एक चर्चा करते हैं कि मालूम है मैया, आज तो दाऊ भैया ने गधा मारा है, गधा। तो सब बहुत हंसते हैं कि आज तो नाम क्या था उसका, धेनुकासुर, किंतु वो था गधे के रूप में। तो बलदाऊ की खिल्ली उड़वाते हैं कृष्ण कि आज तो भैया, हमारे भैया ने जो है गधा मारा है। तो इस प्रकार से दोनों भैया जो है बलराम कृष्ण से खिन्न हो जाते हैं, रूठ जाते हैं कि तू जो है इस प्रकार से मेरा उपहास करता है, सबके सामने मेरा मजाक बनाता है, इतना बड़ा बड़ा असुर मैंने मारा और तू मेरा मजाक बना रहा है कि मैंने गधा मारा। तो दाऊ रूठ जाते हैं, और दाऊ रूठ जाते हैं तो कन्हैया बोलते हैं ठीक है आप हमारे साथ गैया चराने मत जाना, आज से आप अलग जाना, हम अलग जाएंगे। यही तो कृष्ण चाहते थे। बलदाऊ ने भी बोल दिया ठीक है, आज से हम अलग जाएंगे, तुम अलग जाना। कृष्ण यही चाहते थे, और कृष्ण अगली सुबह केवल अपने मित्रों को लेकर के, बलदाऊ को साथ नहीं लेके जा रहे, तो अपने मित्रों को साथ लेकर के उसी कालिया नाग जहां पर रहता था उसी स्थान पर गौएं चराने गए, और बछड़ों गैयाओं को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं अपने सखाओं के साथ वहां खेलने लग गए। तो कंदुक क्रीड़ा खेल रहे थे, गेंद से खेल रहे थे। तो मधुमंगल की गेंद थी, मधुमंगल की गेंद थी, मनसुखा की गेंद थी। तो मनसुखा ने बोला कि ये मेरी मैया ने बनाई है, बहुत प्रिय है ये गेंद मेरे लिए। तो कन्हैया ने सोचा कि आज मुझे दाऊ नहीं आए हैं, तो आज ही मुझे ये कार्य करना होगा, कालिया नाग का जो है मान मर्दन करना ही होगा, इसको यहां से हटाना होगा। तो कृष्ण गेंद खेलते खेलते अचानक गेंद को अपने सखा के हाथ की तरफ ना फेंक करके यमुना में फेंक देते हैं, और फिर मनसुखा जिद पर आ जाता है कि मुझे तो मेरी वही गेंद वापस चाहिए, मुझे बहुत प्रिय, मेरी मैया ने बना कर दी थी। तो इस प्रकार से कन्हैया बोलते ठीक है, मैं अभी यमुना में जाकर लेकर आता हूँ। और बोलते बोलते ही कन्हैया कदम्ब की उस डाल पर चढ़ करके यमुना नदी में जा गिरे, कूद पड़े, फेंटा कसते हुए अपनी कमर बांध और कूद पड़े। तो श्री कृष्ण जिस कदम्ब वृक्ष से कूदे, एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। तो यहाँ पर जो चर्चा चली है, जब भगवान समुद्र मंथन करवाए थे तो गरुड़ देव जो है अमृत कलश लेकर वहां से चले थे, असुरों के हाथ से छुड़वा कर। तो हम सभी जानते हैं 4 स्थानों पर जो है अमृत की बूंदें गिरी थी। इलाहाबाद में जहां पर कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में जहां पे अर्ध कुंभ लगता है, नासिक में जहां पे अर्ध कुंभ लगता है, और इस प्रकार से उज्जैनी, अवंतिकापुरी जहां पर पूर्ण सहस्त्र सिंहस्थ कुंभ होता है, जो कि 12 वर्षों में एक बार होता है। तो इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें कलश में से गिरी थी, किंतु
वृक्ष जो है कदम्ब का, गरुड़ जी एक बार उसी कलश को लेकर के वहां से गुजर रहे थे। क्षमा कीजिएगा, ये समुद्र मंथन के समय की घटना नहीं है। एक बार क्या होता है कि गरुड़ जी जो है वो विनीता के जो है, क्षमा कीजिएगा, जो कद्रु हैं, कश्यप ऋषि की पत्नी, तो कद्रु के जो पुत्र हैं वो है सर्प। तो गरुड़ जी की माता और सर्पों की माता कद्रु के बीच में एक बार कुछ विवाद हुआ था, जिसको शांत करने के लिए गरुड़ जी की माता को कद्रु ने कुछ अपशब्द कह दिए थे, जिसकी वजह से गरुड़ जी क्या किए थे, मुझे वो प्रकरण ठीक से स्मरण नहीं आता है, मैं आ रहा है इस समय, मैंने सुना था, बहुत सुंदर। तो कद्रु जो है, गरुड़ जी जो है अपनी माता की रक्षा करने के लिए, अपनी माता की रक्षा करने के लिए कद्रु जो है काले सर्पों की माता, काले सर्पों की सृष्टि जिनसे शुरू हुई, कश्यप ऋषि की एक पत्नी, क्योंकि कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं जो सृष्टि में बहुत सहायक हैं। ये दक्ष की पुत्रियां हैं 13, दक्ष प्रजापति की, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, इला, सुरसा, विनीता, कद्रु। दिति के दैत्य हैं, अदिति के आदित्य हैं, देवता हैं, दनु के दानव हैं, सुरसा के अजगर सांप हैं बड़े वाले, और कद्रु के काले सर्प हैं, काले नाग विषैले, और विनीता के पक्षी हैं। इस प्रकार से जो है ये बहुत सहायक है सृष्टि में ये सब देवियां। तो गरुड़ जी की मां की रक्षा के लिए गरुड़ जी ने क्या किया, जो कद्रु है उन्होंने शर्त रखी कि हमको अमृत चाहिए। तो गरुड़ जी जाते हैं इंद्र के पास स्वर्ग में, तो इंद्र बोलते हैं कि हम आपको क्यों दे दें हमारा अमृत आपके एक छोटे से विवाद के लिए। बोले आपको एक काम करना है, मैं अमृत ले जा रहा हूं सिर्फ मेरी मां को बचाने के लिए, आप सेना लेकर के तैयार रहना और आ जाना, मैं अमृत दे करके अपनी मां को छुड़वा लूंगा, उसके बाद आप अमृत के लिए उनसे युद्ध कर लेना। हाँ, तो जब अपनी मां को बचाने के लिए गरुड़ जी वहां से अमृत लेकर के चले थे स्वर्ग से, तो स्वर्ग से जब अमृत लेकर चले थे तो थक गए, एक जगह पर जाकर बैठ गए। वो यही जगह है जो काली दह है वृंदावन में, काली दह। काली दह पे जब जाकर के कदम्ब के वृक्ष पर गरुड़ जी बैठे तो कुछ बूंदे उस कदम्ब के वृक्ष पर गिर गई थी, जो आज तक सही सलामत है। जिस कदम्ब की वृक्ष की डाली पर कृष्ण स्वयं अपने चरण कमल पधराए थे, वो कदम्ब वृक्ष आज भी वृंदावन में है। तो इस प्रकार से उस कदम्ब वृक्ष की महिमा का यहाँ पे थोड़ा वर्णन आया है। मुझे वो स्मरण में ठीक से आ नहीं रहा है वो क्या प्रकरण था, क्या प्रसंग था वो, किंतु बस मुझे इतना याद आ रहा है कि गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत कलश लाए थे अपनी माता की रक्षा के लिए। क्या वो प्रसंग था, क्या झगड़ा हुआ था, किस बात पर जो है ये सब हुआ था, उसको मैं पुनः सुन करके अच्छे से और फिर आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो जो ही भगवान कृष्ण जल में कूदे त्यों ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक आप्लावित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भार लेकर के यमुना के रथ में कूदे। कोई साधारण व्यक्ति नहीं कूदा है, हमारे आप हम जैसा। इतनी भयंकर लहर उठी, क्या लिख रहे हैं, 100 गज की दूरी तक उस लहर का प्रभाव हुआ। तो कृष्ण द्वारा शक्ति का यह प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे सारे शक्ति के आगार हैं। वो शक्ति का प्रदर्शन करने की उनको जरूरत नहीं, वो तो साक्षात शक्तिमान ही है, उन्हीं से सारी शक्तियां आती हैं। तो श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिया नाग ने सुना। यह गर्जना उसके लिए असह्य थी
और उसे समझते देर न लगी कि यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। अतः वह तुरंत कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय है, क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर तथा कोमल था। उनका रंग नीले बादल के समान था और उनके पांव कमल जैसे पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स रत्नों तथा पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद काली अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतः उसने अपनी कुंडली में दबोच लिया। कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर स्नेही ग्वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गौएं, बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। तो कृष्ण जाग गिरे, कूद पड़े उसमें, और जैसे ही मौका मिला तुरंत कालिया ने अपनी कुंडली में दबोच लिया कृष्ण को। ऐसे दबोचा हुआ देख करके सारे जो गाय, बछड़े, ग्वाल बाल, सखा सब दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं दुख में। कुछ समर्थन भी नहीं कर सकते, किसी प्रकार से सहायता भी नहीं कर सकते। इतना वो लोग अपने आप में दुखी हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि उनका प्राणों से प्यारा कृष्ण इतनी बड़ी संकट में जा पड़ा है। तो जब यह घटना जमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशगुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्कापिंड गिरने लगे थे और मनुष्यों के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। ये सब आसन्न महान संकट के संकेत थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही चारागाह गए हैं। जो ही नंद, यशोदा तथा ग्वालों ने यह खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण तथा कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि उन्हें कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ ना था। पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ब्रजवासियों को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ जीने का आधार था ही नहीं। वहां पे माताएं अपने बच्चों के लिए नहीं जीती थी, वहां पे अपने पति परिवार के लिए, कृष्ण के लिए। उनके चित्त का एकमात्र आकर्षण कृष्ण था। कृष्ण को देखना, कृष्ण की बातें सुनना, कृष्ण की बातें करना, कृष्ण को निहारना, कृष्ण की लीलाओं का गान करना, आपस में चर्चाएं कृष्ण की ही बातें। जहां दो लोग मिले नहीं, बस कृष्ण की बात होती थी। यही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय रह गया था। तो कृष्ण से अधिक उनको और कुछ प्रिय नहीं था और उन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन तथा कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। सर्वस्व कृष्ण को समर्पित करके ही वो लोग जी रहे थे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा आज कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। वो लोग नहीं जानते कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है और मृत्यु भी इनकी उंगलियों के इशारों पर नाचती है। इनको कहाँ मृत्यु आ सकती है। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध, स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। पूरा जो नंद गांव के जितने लोग थे वो सब आ गए दौड़ दौड़ के। वे जानते थे कि कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवन आधार है। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई कृष्ण कितना शक्तिशाली है और जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने स्वयं इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे और इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना के तट की ओर आगे बढ़े। अंततोगत्वा ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावन वासी नदी तट पर आ पहुंचे।
और देखा कि सारी गौएं तथा बालक कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। तब वे सब और भी अधिक शोकमग्न हो गए। इस प्रकार से जब देखा कि कृष्ण तो उनकी कालिया नाग की कुंडली में जकड़ा हुआ है, तो देख करके सारे ब्रजवासी इतना दुखी हो रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तो भगवान की लीला है। किंतु बलराम सब जानते हैं, इसीलिए वो तो आराम से प्रसन्न होके हंस रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कृष्ण का अब अंत हो चुका है। यद्यपि वृंदावनवासी कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु कृष्ण के प्रति उनका अतुलनीय प्रेम था। जो ही उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिया नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गौएं तथा बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें कृष्ण की मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द तथा अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगी। कृष्ण के विषय में सोच रहे हैं सब वृंदावनवासी और याद कर रहे हैं कि हमारे साथ उसका कितना अच्छा रिश्ता था, हमारे साथ कैसे उसका मेल मिलाप होता था, रोज बात करता था, रोज हमारे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। इस प्रकार से सब ब्रजवासी अपना अपना अनुभव याद कर रहे हैं। सब जो है विलाप कर रहे थे और सब याद कर रहे थे अपने अपने कृष्ण के साथ रिश्ता जो है उनका। यह सब सोचते हुए तथा यह देखकर कि कृष्ण अब कालिया नाग के चंगुल में फंसे, उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत होने लगे। बिल्कुल हताश हो गए ब्रजवासी। उन्होंने सोचा अब तो कुछ भी हमारे जीवन में शेष नहीं रहा। भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण भावनामृत की यह चरम अवस्था है। वृंदावन के लगभग समस्त वासी कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। कितना कृष्ण से प्रेम करते हैं। उनके बिना उनको सब कुछ शून्य, मृत प्राय लग रहा है, मरा हुआ लग रहा है, बेकार लग रहा है, निष्प्राण लग रहा है। तो जब माता यशोदा वहां आई तो वे यमुना नदी में घुसने लगी, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तो वे मूर्छित हो गई। मैया तो सीधा अंदर यमुना में कूद पड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन सबने रोक दिया और मैया जो है मूर्छित हो गई, निश्चेत हो गई। अन्य संतप्त मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लग रही थी, जो नदी की तरंगों जैसी उमड़ रही थी। सब सखा जो है, छोटे ग्वाल बाल सखा, सब रो रहे थे, किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगी। फिर भी वे निश्चल बनी रही, मानो मृत। मैया यशोदा मैया जो है उनके विषय में कह रहे हैं, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। नंद तथा अन्य सारे लोग जिन्होंने कृष्ण पर अपने प्राण न्योछावर कर रखे थे, यमुना जल में घुसने को सन्नद्ध थे। सब बिल्कुल उत्सुक थे कि हम जल्दी से जाकर के यमुना में कूद पड़े और हमारे लाला को हम बचा कर ले आए। तो वो समझ नहीं पा रहे कि ये कोई साधारण बालक नहीं, हमारा बेटा, अब हमारा सखा, हमारा मित्र, हमारा ये वो हमारा भगवान है। ये नहीं समझ पा रहे। हाँ, किंतु बलराम ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। जैसे राम अवतार में किस प्रकार से सीता मैया बार बार दुहाई देती हैं, आपके भैया चिल्ला रहे हैं, अरे लक्ष्मण बचाओ, अरे लक्ष्मण बचाओ, जबकि वो तो मारीच माया से चिल्ला रहा था, लक्ष्मण लक्ष्मण करके। वो तो मारीच था जो है रावण के मामा लगता था, रावण का मामा लगता था मारीच। मारीच जो है रावण का मामा लगता था, और सुबाहु मारीच का भाई, और ताड़का इन दोनों की माँ, मारीच और सुबाहु की। तो ताड़का और सुबाहु को रामचंद्र जो है विश्वामित्र के आश्रम के बाहर ही समाप्त कर दिए थे। मारीच को एक ऐसी आघात किया था श्री रामचंद्र ने कि जाके सीधा लंका में गिरा था। तो ऐसा भय उसके अंदर था कि मैं अब रामचंद्र से नहीं भिड़ना चाहता।
किंतु रावण ने भय दिखाया कि अगर तुम उनको नहीं भ्रम में डालोगे स्वर्ण मृग बन के, तो मैं तुमको मार डालूंगा। उसने सोचा कि दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है भगवान के हाथों से मरूं, इसीलिए उसने वो नाटक किया, सोने का हिरण बनने का नाटक, जिससे सीता मैया वैदेही जो है भ्रमित हो जाए। और इस प्रकार से जो है दोनों भैया, रामचंद्र पहले तो गए उस हिरण को लाने के लिए, किंतु मारीच मरते मरते जोर से हा लक्ष्मण चिल्लाया, जिसकी वजह से लक्ष्मण और सीता मैया को ऐसा लगा कि रामचंद्र चिल्ला रहे हैं। अब वहां पे लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया था कि आप नहीं समझ पा रही है भाभी, भैया बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, उनको कोई संकट नहीं है जंगल में, आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे को नहीं पुकार रही है, कोई माया है, किसी राक्षस की माया है, आप मत मेरे को भेजने की जिद कीजिए। किंतु नहीं मानी। उसी प्रकार से यहाँ बलराम जी भी सबको समझा रहे हैं, अरे मत चिंता करो, वो आ जाएगा, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण है, वो कोई साधारण बालक नहीं हमारे जैसा, मतलब आप लोगों के जैसा, वो भगवान है, वो वापस आ जाएगा और बिल्कुल हंसता खेलता आएगा, अपने दोनों पैरों पे चल के आएगा, चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ वापस आएगा। किंतु वो लोग तो मन में वात्सल्य भाव रखते हैं, सख्य भाव रखते हैं, तो इस प्रकार से वो लोग सब चिंतित हैं। बलराम समझा रहे हैं तो भी कोई मानने को तैयार नहीं। जैसे लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, सीता मैया नहीं मानी, और आखिरकार श्री रामचंद्र की तरफ लक्ष्मण जैसे ही चले, इधर कुटिया में रावण ने आके सब अनिष्ट कर दिया। तो 2 घंटे तक कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालिय की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता पिता, गोपियां, ग्वाले तथा गाय सभी मृत प्राय हैं और आसन्न मृत्यु से उनको कोई छुटकारा नहीं है, तो कृष्ण ने तुरंत अपने को मुक्त कर लिया, वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। 2 घंटे तक कृष्ण उसकी कुंडली में ही जकड़े रहे। फिर बाद में क्या होता है, जब कृष्ण ने देखा कि सब आ गए हैं, ब्रजवासी, मैया, बाबा, सब सखा, एवरीवन सब आ गए हैं इधर, गोपियां, गोकुल के सभी निवासी वहां आ गए थे, तो इस प्रकार से उन्होंने सभी जो है ब्रजवासी वहां पर आ गए थे, क्योंकि उनको तो कृष्ण से प्रेम है ना, निष्काम प्रेम, कृष्ण उनका अपना सखा है, बेटा है, ये इस प्रकार से मान के चलते हैं वो लोग, हमारी तरह सिर्फ भगवान बना के उनको अगरबत्ती नहीं दिखाते। तो भगवान ने क्या किया, श्री कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार करने लगे। जब सर्प ने उन्हें पकड़ रखने चाहा तो उसे काफी जोर लगाना पड़ा, बार बार कृष्ण को जकड़ रहा है। कृष्ण इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई, और जब उसके आसपास भगवान कृष्ण को छेड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा न रह गया, तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ। क्रोध से तो भरा हुआ ये सर्प है, बहुत उसको क्रोध आया, तो उसने अपने विशाल फन फैला दिए और उसने अपने नथुनों से विषैली फूंकार की, उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। कालिया नाग, वह विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से कृष्ण को देखता रहा, फिर अपनी दुधारी जीभ से होठ चाटते हुए दोहरे फनों और विषैले नेत्रों वाले उस नाग ने कृष्ण को देखा। कालिया नाग ने कृष्ण को देखा। कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े, जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झटकता है। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को डसना चाहा, किंतु कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काटे रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा। भगवान उसको थकाना ही चाह रहे थे असल में, और उसका बल घटने लगा। कृष्ण ने तुरंत सबके फनों पर
सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उस पर चढ़ गए। झट से कूद कूदकर उन पर चढ़ गए। ऊपर चढ़े, कहाँ गया? भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल नरेश्वर भगवान श्रेणी मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल आदिश्वर भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे जो इधर हिलने लगा था। तो यह देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुभियां बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत तथा स्तुति गाने लगे। इस प्रकार नववर्ष सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत तो कालिया जो है उसके साथ कृष्ण का युद्ध चल रहा है। जब कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। काली के लगभग 100 फन थे, किंतु कृष्ण ने सबों को अपने वश में रखना चाहा। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे जो काली के लिए असह्य हो रहा था। धीरे धीरे काली के प्राणों पर आ बनी। वह सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपने फुत्कार से अग्नि निकालने लगा। इसी प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकल कर कालिय पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। वह अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया कालिय ने, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उसे नाच पर नचाने लगे। उसके फन पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विश्व पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। कालिया अपने मुख्य विषय के स्थान पर रक्तवमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा था। तो ऐसा लग रहा था मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। विष के स्थान पर सबों के स्वामी अपने मुख से विष के स्थान पर रक्तवमन करने लगा, बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वह अपने मन में समझ गया कि कृष्ण श्री भगवान है। अतः वह उनकी शरण में आया और उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबों के स्वामी परमेश्वर हैं। तो भगवान यमुना में कूद पड़े हैं। कालिया ने अपनी कुंडली में उनको फंसा लिया है। अब आगे की लीला क्या होगी उस पर हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। हरे